हाँ जी स्टूडेंट्स, +1 गुड इवनिंग। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपन फोटोसिंथेसिस डिस्कस करा सीगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट लाइट रिएक्शन एंड देन इज द डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर अपन ने कहा सीगा that PS photosystem 1 and photosystem 2 they are involved and ATP and NADPH are formed. ठीक है, in dark reaction these will participate. This process is occurring inside the thylakoid, lumen of thylakoid. Now this is coming in the stroma space of chloroplast. Thylakoid of chloroplast, stroma of chloroplast. In stroma of chloroplast अपन ने कहा सीगा कि what we have is कि C3 cycle is going to be there and through C3 cycle hexose or glucose sugar is formed in the body of the plant. Clear? This was our last lecture. ठीक है कि प्लांट की बॉडी के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है, प्लांट की बॉडी के अंदर ही डार्क रिएक्शन हो रहा है। सेम टाइम पे एक साइकिल के थ्रू अपन ने एनर्जी जनरेट की, दूसरे साइकिल के अंदर अपन ने जनरेटेड एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हैक्सोज क्रिएट कर लिया। क्लियर? सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ने जेडे वो बने। इस तो जो नैक्सट है दैट इज आवर C4 साइकिल। मैं लास्ट क्लास के अंदर भी दसिया सीगा C4 साइकिल की है बेटे। कुछ साइंटिस्ट्स ने जो तक C4 तो बहुत टाइम बाद पता चलिया सीगा, कुछ प्लांट्स की बॉडी के अंदर C4 साइकिल चलता है। वाई दैट C4 साइकिल इज गोइंग ऑन, उसका रीजन मैं बाद च दसदी हाँ। C4 साइकिल के अंदर है कि इसका नाम C4 क्यों रखा। मैनी ईयर्स लेटर ऑन, बहुत साल तक यही बिलीव रहा सीगा कि C3 साइकिल ही हुंदा है जिहदे अंदर एनर्जी जनरेट होंदी है, ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने बाद मेज दे उपर एंड शुगर केन के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन किया, जिन्होंने देखा कि भाई जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो थर्ड कार्बन की बजाय कुछ प्लांट्स के अंदर 4 कार्बन प्रोडक्ट है जोड़ा वो स्टेबल बन रहा है। इस करके फिर उन्होंने स्टडी किया भी एवं क्यों, वाई द 4 कार्बन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड सच ए साइकिल वो कुछ प्लांट्स के अंदर होंगे, दैट इज नोन एज द C4 साइकिल। ठीक है, हुण आपां C4 पहले आपां C4 साइकिल का रीजन देखते हैं, फिर आपां C4 साइकिल डिस्कस करांगे। ठीक है, C4 साइकिल ये तो पता चल गया भी C4 साइकिल है जो कुछ प्लांट्स के अंदर ही होंदा है, सारे प्लांट्स के अंदर नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है इनू समझने लई आपां नूं एक होर आर्टिकल समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। अज आपां 2 आर्टिकल डिस्कस करने हैं बेटे। 1 we have is the photorespiration, 1 is the C4 cycle. Photorespiration समझने लई पहले आप ये देखते हैं। नॉर्मली अपने को है एक लीफ है, आ लीफ के अंदर मैं एक ही सैल बनानी हाँ, मीजोफिल सेल। आपने पहला वाली क्लास की किया, ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पैलीसेड सेल्स। आपने कहा इतने अपने को मीजोफिलिक सेल्स ने, मैं इतने एक ही मीजोफिलिक सेल बना लिया। ये अंदर मेरे को यह मेरा क्लोरोप्लास्ट है, आप एक ही क्लोरोप्लास्ट बना देंगे। हुण की हो रहा है कि लीफ के उपर इत्थे स्टोमैटाज प्रेजेंट, स्टोमैटाज खुलते हैं, वाटर द लॉस होंदा है। ठीक है, पानी लूज होंदा है, ट्रांसपीरेशन होंदी है प्लांट की बॉडी के अंदर। स्टोमैटा खुलणगे तो ट्रांसपीरेशन होगा, water will be lost in the surroundings. हुण कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमैटा के थ्रू अंदर एंटर होती है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड है, लाइट फॉल करी, थाइलेकोइड के अंदर वाटर ब्रेक होया ते थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन हो गई, ਉਹਦੇ प्रोडक्ट ने ਜਿਹੜੇ इस स्ट्रोमा के अंदर आ गए। स्ट्रोमा के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट्स ने ग्लूकोज जनरेट करता बाय डूइंग C3 साइकिल। क्लियर? हुण स्टोमेटा खुले है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई जा रहा है, वो C3 साइकिल च पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लांट लिए ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है। हुण कुछ प्लांट्स ने जिहड़े वो हाई टेंपरेचर कंडीशंस दे अंदर प्रेजेंट, हाई लाइट एंड हाई टेंपरेचर, लाइक डेजर्ट प्लांट्स लगा लो या ड्राई एरिड एरियाज दे अंदर प्लांट्स लगा लो। ठीक है, ड्राई एंड एरिड एरियाज दे अंदर पानी ऑलरेडी डिक्रीज्ड है, सनलाइट का अमाउंट ज़्यादा है। हुण अगर प्लांट स्टोमेटा खोलूगा तो वह वाटर भी लॉस होगा जिन्होंने वो लूज नहीं करना चाहता। उस कंडीशन के अंदर आप लोअर क्लासेस भी पढ़ के आए ना कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो ड्राई एंड एरिड कंडीशंस ने उन्होंने स्टोमेटास डीप संकन होंगे ने कि स्टोमेटा खुला नहीं ना। हुण वो स्टोमेटा है जोड़ा वो खोल नहीं रहा, उस स्टोमेटा नूं ये अपने को ओपन स्टोमेटा हो गया इन ए नॉर्मल प्लांट जिहदे अंदर C3 साइकिल चल रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रही है, पानी बल्क के अंदर नीचों जाई जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है जी प्लांट के अंदर एंटर हो रही है इन 80% ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, नॉर्मली। हुण दूसरा प्लांट है जो कि ड्राई एंड एरिड कंडीशन है, दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2। ये मेरा स्टोमेटा क्लोज्ड स्टोमेटा है। हुण अगर वो क्लोज्ड स्टोमेटा है तो वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ा वो एंटर नहीं कर सकता। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड अगर एंटर नहीं करूगा वैन वो कार्बन डाइऑक्साइड नू एलिमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एंटरिंग इनसाइड। हुण सैकेंड स्टेप की है, प्लांट की बॉडी के अंदर भी जो ग्लूकोज बनया वो सारा थोड़ी आपां नूं दे दिंदा, वो आप भी तो यूटिलाइज करता है ना, वो कोल भी सारी की सारी आपां पढ़ के आए ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ने, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लांट सैल आपां अगर ड्रॉ करते हैं तो हुण फर्ज करो इत्थे अपने कोल प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया है, उन्हें ग्लूकोज नूं खाया, कुछ एनर्जी कुछ ग्लूकोज वो आप भी तो कंज्यूम करता है, दैट इज रेस्पिरेशन। प्लांट ने रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुंदा ही है। रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब है कि C6H12O6 यानी कि मेरा ग्लूकोज है जिहड़ा वो ब्रेक हो गया इनटू व्हाट, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह तो आया, बाकी प्लांट की बॉडी के अंदर क्योंकि नॉर्मली की होया कि अपने कोल प्लांट की बॉडी के अंदर होर की हो रहा है, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, हुण प्लांट की बॉडी के अंदर बाहरों की तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर रहे हैं, इस C3 साइकिल के अंदर ही यूटिलाइज कर रहे हैं, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं है कि प्लांट दो तरीके दे नाल कार्बन डाइऑक्साइड लैंदा, इको बाहरों भी लैंदा, इको अपनी बॉडी के अंदर जिहड़ी रेस्पिरेशन चल रही है उहदे तो भी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड मिली। हुण होया कि कुछ कंडीशंस के अंदर जदों कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बाहरों नहीं आ रहा तो प्लांट की बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वो प्रिवेलिंग नहीं हैगी, बट जिहड़ी अंदर ही सी उहदे नाल प्लांट ऑक्सीजन है जिहड़ा वो बनाई जा रहा है, बट स्टोमेटा खुलिया नहीं तो वो ऑक्सीजन बाहर भी नहीं जा पा रही। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर होया कि ऑक्सीजन प्रिवेलेंट होना स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन की कंडीशन है जिहड़ी वो हाई होनी स्टार्ट हो गई। हुण जदों अपने कोल ऑक्सीजन रुबिस्को है जिहड़ा राइबोलोज बिसफॉस्फेट डाइकार्बोक्सिलेज, ठीक है, उहदे कोल वो एक क्योंकि वह एंजाइम है रुबिस्को, और राइबोलोज नू कार्बन डाइऑक्साइड के नाल कंबाइन करांदा है ते C3 साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करा दिंदा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहरों दी आ नहीं पा रही, ऑक्सीजन प्रिवेलेंट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ हुण जिहड़ा रुबिस्को है क्योंकि एंजाइम्स के अंदर आप बायोमोलिक्यूल्स च पढ़ के आए सीगे कि एंजाइम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है तो ऑक्सीजन रुबिस्को के नाल कंबाइन कर जाती है।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਬਿਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੂਗੀ, ਵੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਲ ਕੰਬਾਈਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ इज माय क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गेनल है। मेरे कोल इस जगह पे की प्रेजेंट है, RuBP प्रेजेंट है। मेरा होना की चाहिए सीगा नॉर्मल कंडीशंस के अंदर RuBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरों आती है, तो RuBP इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को इनू वेरियस प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक करता है। मेरा C3 साइकिल है जिहड़ा वो चलता रहता है, ग्लूकोज है जिहड़ी वो रिलीज होती रहती है। हुण होया कि व्हेन देयर इज ऑक्सीजन कमिंग इनसाइड, ऑक्सीजन है जिहड़ी वो बन रही है, ऑक्सीजन आ रही है, तो रिबिस्को है जिहड़ा ना वो बायस्ड काइंड ऑफ द एंजाइम है, वो की करता है इस जगह पे, वट इट विल डू, यह कॉम्पीटिटिव इनहिबिशन होंदा है। हुण जिहड़ी चीज़ ज़्यादा है रिबिस्को उहदे नाल ही कंबाइन कर जांदा है। रिबिस्को इत्थे मेरे को सेम है, RuBP 5 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन किया। ये मेरे को दो कंपोनेंट्स दे अंदर, वन विल बी माय 3 कार्बन कंपोनेंट, वन विल बी माय 2 कार्बन कंपोनेंट। जिहड़ा बेटे मेरा 3 कार्बन कंपोनेंट है वो तो सेम है, दैट इज 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बनया मेरा सेकेंड कंपोनेंट बनया 2 फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, हुण जो मेरा 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है, अपन थोड़ा बिग बना लिए, 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है जिहड़ा एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक ग्लाइकोलिक एसिड मेरे को सेकेंड ऑर्गेनल के अंदर दैट इज पेरोक्सीसोम के अंदर एंटर हो जाता है। जिहड़ा ग्लाइकोलिक एसिड है वो इत्थे एंटर होया, ये फर्दर स्प्लिट हुंदा है ग्लाइऑक्साइलिक एसिड। ग्लाइऑक्साइलिक एसिड है जिहड़ा बच्चे वो ग्लाइसीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसीन। मैं जो समझाना चाहती हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। इस एक थर्ड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो गया। ग्लाइसीन है जिहड़ा ये फर्दर स्प्लिट हो गया इनटू वेरियस अदर कंपोनेंट्स। हुण एक ग्लाइसीन की करदा है, इत्थे एक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट हो गया। हुण इत्थे हर जगह पे अपने को की हो रहा है, इत्थे एक जगह पे आपां की करांगे बेटे, जदों इत्थे कन्वर्जन्स हुंदियां ने तां यह एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH नूं यूज करके NAD पॉजिटिव दे अंदर कन्वर्ट कर दी। देखो कित्थे तां एनर्जी बननी चाहिए सी, कित्थे वो एनर्जी स्प्लिट हो रही है। हुण एक ग्लाइसीन है जिहड़ा यह सीरीन बना दिंदा है। ठीक है, हुण अपने कोल की हो रहा है, इहदा जिहड़ा सेकेंड कंपोनेंट सीगा ये भी सेम उवें चल रहा है। अपने कोल वी हैव इज 3PGA, एक ग्लिसरिक एसिड पायरुविक एसिड बनाता है, फिर सीरीन ये वापस एंटर करता रहता है। साइकिल इस तरीके दे नाल चलदा रहंदा। देखो ये अंदर हानि की हुई, वन थिंग ये अंदर की होया कि एक तो आप एनर्जी नूं पहला आप बना रहे सी C3 साइकिल के अंदर, प्लस आप एटमॉस्फेयर चो कार्बन डाइऑक्साइड नूं कंज्यूम कर रहे सी। हुण की हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लै नहीं पा रहा अपन प्लांट की बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन है जिहड़ा वो बाहर भी नहीं जा रहा जो बन रहा है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन राइज हो जाती है, जिहदे करके ये फोटो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करना स्टार्ट करता। ना तो अपने को ATP की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि आप पहला वाले ATP भी यूज कर रहे हैं। सेकेंड अपने को की हो रहा है, ये अंदर ऑक्सीजन है जिहड़ी वो अंदर ही अंदर रह रही है, जिहड़ा रिबिस्को है ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर दे अंदर ही रिलीज हो रही। मतलब इट इज़ हाईली वेस्टफुल प्रोसैस, जिन्हां दे अंदर ये प्रोसैस चलनी शुरू हो जाती है जदों C3 प्लांट्स दे अंदर एवें होए, दैट इज़ हाईली वेस्टफुल प्रोसैस। मतलब फोटोसिंथेसिस है जिहड़ी उन्होंने रोक देना, तो प्लांट अपना फूड ही नहीं बना पाऊगा। क्लियर है, तो प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस होगी ना, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन।
फोटो रेस्पिरेशन की हो गया बेटे, एन एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ग्रीन प्लांट्स। द ग्रीन प्लांट्स के अंदर की हुंदा है व्हेन देयर इज द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ RUBP ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਈਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ 5 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 5 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦ 2 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ATP ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ 2 to 3 ਪਲੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ATP NADP ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਓਵਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ 3 ਆਰਗੇਨਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ कर रहा है। क्लियर? तो अपने को बेटे बायोकेमिकल मैकेनिज्म की हो गया, पहला फोटो रेस्पिरेशन की है बेटे। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द हाई ऑक्सीजन लेवल, जिन्हों आप वारबर्ग इफेक्ट भी कह दिंने आ, तो यह मोस्टली C3 प्लांट्स के अंदर हुंदा है जदों बहुत हाई एंड हार्श कंडीशंस होण, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कॉन्सनट्रेशन एक्सटेंसिवली प्लांट के अंदर दियां प्रोसेसिस करके राइज होना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो रुबिस्को के नाल बाइंड करना स्टार्ट हो जाती है। ਜਦੋਂ रुबिस्को ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ बेटे तो राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो कि मेन एंजाइम है किसदा C3 साइकिल दा, वो अंडर द लो कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन ऑक्सीजन दे नाल बाइंड कर जाता है। दो प्रोडक्ट्स दे अंदर स्प्लिट हो जाता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है वो वाटर दे नाल कंबाइन करके ग्लाइकोलिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है, एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन करके ग्लाइऑक्साइलिक एसिड फॉर्म कर देता है। जिहड़ा ग्लाइऑक्साइलिक एसिड है वो फाइनली ग्लाइसीन दे अंदर जिहड़ा है कन्वर्ट हो जाता है, एंड ग्लाइसीन सीरीन दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हुण वो सीरीन है जिहड़ा उत्थे जिहड़ा द अमाइनो एसिड सीरीन है जिहड़ा वो वापस पेरोक्सीसोम दे अंदर आंदा है, where it is deaminated and reduced to hydroxypyruvic acid and finally glyceric acid बनता जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान अपने को ATPs ने जेडे वो यूटिलाइज होंदे रहंदे ने ते ये एक वेस्टफुल प्रोसेस बन जाता है इन द C3 प्लांट, जिहदे नाल वो फोटोसिंथेसिस दी एबिलिटी नू जिहड़ा है फोटोसिंथेटिकली अपने को की हो गया, फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड में बी लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। दैट इज हाईली वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है। तो C3 प्लांट्स के अंदर अंडर दीज कंडीशंस जिहड़ा है फोटो रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि ना तो फूड की फॉर्मेशन हो रही है उहदे अंदर, ना ही उहदे अंदर की हो रहा है, और ग्लूकोज है जिहड़ा प्लांट का फूड है वो फॉर्म हो रहा है। तो मतलब जो दोनों अपने फेवरेट स्टेप्स सीगे वो दोनों के दोनों स्टेप्स ही होने बंद हो गए। आई एम मेकिंग द स्टेप अगेन हियर। अपने को की हो गया, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा सीगा, प्लांट स्टोमेटा के थ्रू वाटर नहीं लॉस होना देना चाहता, वो की करता है अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेंदा है, जिहदे नाल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं हो पाती। जे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं होगी, कुछ अमाउंट ओदी जिहड़ी अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ चला लेंदा। देखो प्लांट तो सियाना तो कोई भी नहीं हैगा, प्लांट की कर रहे अपनी ही का आपां तां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छड्ड रहे हैं, प्लांट अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ कंज्यूम कर रहे हैं, बट उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी तो रिलीज हो रही है ना। आप कहने फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, हुण ऑक्सीजन है जी वो भी बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि स्टोमेटा है जो खुल नहीं रहा, तो अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सनट्रेशन राइज हो जाता है, ठीक है बेटे। तो उस ऑक्सीजन के कॉन्सनट्रेशन करके और रुबिस्को दे नाल बाइंड होना शुरू हो जाता है, तो प्लांट के अंदर एक ड्रेडफुल प्रोसेस है जिहड़ा वो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज इन द C3 प्लांट्स, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन इज अ सच is the type of the wasteful process which is occurring inside the C3
प्लांट्स। क्लियर, क्योंकि वो ना तो ग्लूकोज फॉर्म कर रही है ना ही वो अपने को ATP फॉर्म कर रही है, जबकि वो ਜਿਹੜਾ है नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करना स्टार्ट कर देंदी है, ATP कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंदी है। नो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन सच ए प्रोसेस। ठीक है, हुण अगर आप इनू सीरीज के अंदर दोबारा बना के देखिए तो अपने को की होया बेटे 3 ऑर्गेनल्स। वन इज आवर क्लोरोप्लास्ट, तो ये सेम रहूगा, लीफ के अंदर दी स्ट्रक्चर सेम है। हुण अपने को बचे 3 ऑर्गेनल्स ने। वन आई हैव इज क्लोरोप्लास्ट, वन आई हैव इज पेरोक्सीसोम, वन आई हैव इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इत्थे मेरे को की प्रेजेंट है RUBP प्रेजेंट है एंड आई हैव इज द रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को की करता है बच्चे, रूबिस्को जो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के नाल कंबाइन करके वो C3 साइकिल है जिहड़ा वो चला रही है, जिहदे एज ए रिजल्ट हेक्सोज यानी कि शुगर है जिहड़ा, ग्लूकोज है जिहड़ा वो नेचर के अंदर रिलीज हो रहा होंदा। बट हुण कंडीशनस चेंज हो गई, हाई टैंपरेचर कंडीशनस ने जिहड़ियां वो आ गई, जिहदे करके स्टोमैटास क्लोज हो गए। हुण अपने को की होया ऑक्सीजन दा कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज हो गया। ये रूबिस्को है जिहड़ा, इहदा फुल फॉर्म हुंदा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि इट कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बाइंड विद द ऑक्सीजन। बट जदों इनू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इहदा एफिनिटी किहदे नाल है, कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल। बट जदों कार्बन डाइऑक्साइड दा अमाउंट ही इन्ना ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो इनू अंडर सम सर्कमस्टांसिस इनू ऑक्सीजन दे नाल बाइंड करना पैंदा है। तो जदों रूबिस्को ऑक्सीजन दे नाल बच्चे बाइंड करूगा then वो की करता है RUBP and oxygen in the presence of the same enzyme रूबिस्को ये 2 कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि एक 3 अपने को कार्बन कंपाउंड बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड and second I have is the 2 phosphoglycolic acid। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ग्लाइकोलिक एसिड है दिस इज 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ये एक अपने को हाइड्रोजन ਜਿਹੜਾ है ये पहला फर्स्टली अपने को की ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होया। एक ग्लाइकोलिक एसिड एंटर हो जाता है इनटू द दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज पेरोक्सीसोम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया CPM। ठीक है, इन्हें तुसी कोई भी फुल फॉर्म दी फॉर्म के अंदर याद कर सकते हो। ठीक है, C केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ दी फॉर्म च याद कर लो। ठीक है, CPM ये अपने को ग्लाइकोलिक एसिड है जिहड़ा एक पेरोक्सीसोम के अंदर एंटर हो गया। हुण ग्लाइकोलिक एसिड इत्थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हुण वो किवें बनांदा है, क्योंकि अपने को जिहड़ा वाटर है वो ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन करना स्टार्ट हो गया। फुल फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इत्थे ग्लाइऑक्साइलिक एसिड के अंदर यह चेंज हो जाता है ग्लाइऑक्साइलिक एसिड। इट विल बी टर्न इनटू द ग्लाइसिन, इत्थे ही ये ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ए ग्लाइसिन इट विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन ब्रेक होगा, इत्थे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ए सीरीन के अंदर ब्रेक होगा। सीरीन है जिहड़ा वो वापस पेरोक्सीसोम के अंदर एंटर होके that will form hydroxypyruvic acid। ठीक है, and it will again enter in the same cycle, same pathway के अंदर ग्लिसरिक एसिड बनाऊगा, और सेम टू सेम इत्थे दोबारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर हो जाए। मीनवाइल प्रोसेस के अंदर अपने को ATP है जिहड़ा, NADP है जिहड़ा वो यूटिलाइज हो जाएंगे ते किते भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर, सो एक ही हो गया C3 प्लांट्स के अंदर एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिहदे नाल अपने को प्लांट की बॉडी के अंदर की हो गया फोटोसिंथेसिस है जिहड़ी ओह रुक जाती है। क्लियर, वो स्लो होगी, रुक गई। ठीक है, जो कंडीशंस प्रिवेल होनगियां वो दोबारा फिर अपनी सेम कंडीशन के अंदर वापस आऊगा। ठीक है, बट इतना प्रॉब्लम हो गया ना कि जो टैंपरेचर रिड्यूस होगा उदों ये वापस अपना स्टोमैटास नू ओपन करनगे। जिमें सपोज डे के अंदर टैंपरेचर हो रहा है, नाइट के अंदर हो रहा है, तो नाइट टाइम के अंदर दे विल डू द प्रोसेस। ठीक है, तो एक हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर, हुण बेटे हुण कुछ प्लांट्स ने जिहड़े परमानेंटली उस कंडीशन के अंदर है, हाई वाटर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट नहीं, सॉरी नॉट हाई वाटर, दे आर इन द हाई टेम्परेचर कंडीशन एंड हाई लाइट कंडीशन। जिवें कि डेजर्ट प्लांट्स हो गए,
उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया, उन्होंने लीव्स की स्ट्रक्चर है जी उन्हें अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। वट इज़ देयर मॉडिफिकेशन, उन्होंने लीव्स के अंदर एक स्पैशल टाइप ऑफ एनाटॉमी देखने को मिली जो कि C3 प्लांट्स के अंदर नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड एज क्रैन्स एनाटॉमी। हुण क्रैन्स एनाटॉमी शो करने लई आई हैव टू मेक अनदर लीफ अगेन। दिस इज द लीफ, आपां इहनूं कट कीता, मेरा एक सैक्शन इस जगह पे बना लिया। सेम है मेरे को अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल्स। इहदे अंदर की है मीजोफिल, इहदे अंदर वैस्कुलर बंडल जो कि उसके अंदर भी प्रेजेंट सी। नॉर्मल C3 लीफ के अंदर वैस्कुलर बंडल के सराउंडिंग के अंदर मेरे को की है, आई हैव इज द मीजोफिल सेल्स। क्लियर, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, बट हुण ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी ओदा कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जानी जरूरी है ना, तो इहनूं कहंदे क्रैन्स एनाटॉमी, जिहड़ी कि C4 प्लांट्स ने जिहड़े वो शो करते हैं। उन्हां दे अंदर C3 साइकिल तो चलदा ही चलदा है, पर वो C4 साइकिल भी नाल चलाते हैं। C4 साइकिल क्यों चलाते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो नहीं रही सी, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड नू अंदर एंटर होने देंदे हैं। क्लियर, तो अपने कोल बेटे जिहड़ा C4 साइकिल है, उस साइकिल दे केस दे अंदर की हुंदा बेटे, C4 प्लांट्स ने जिहड़े ओह चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की जिन्नी मर्जी कॉन्सनट्रेशन रिड्यूस्ड होए, जदों C3 प्लांट्स फेल हो जाते हैं तो C4 प्लांट्स उस टाइम ते भी अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेंदे हैं, चाहे उन्हां दे स्टोमैटाज ने जिहड़े वो क्लोज्ड होण। ठीक है, लाइट एनर्जी है जिहड़ी वो चाहे ज़्यादा होए तो वो फोटोसिंथेसिस नूं स्टॉप नहीं करते। जिहड़े एवें दे प्लांट्स ने जिन्हां दे अंदर C4 एनाटॉमी देखण नूं मिलदी है, C4 क्रैन्स एनाटॉमी देखण नूं मिलदी है, वो प्लांट ड्राई एंड डेजर्ट कंडीशंस के अंदर प्रिवेलिंग होंदे ने। ठीक है, तो इन्हां प्लांट्स के अंदर की हो गया एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी, यानी कि बंडल शीथ सेल्स ने जिहड़े ओह प्रेजेंट होंदे ने। ठीक है, हुण बंडल शीथ सेल्स ने जिहड़े इह तां ना तां कार्बन डाइऑक्साइड नूं एंटर होण दे रहे ने, ना ही ऑक्सीजन नूं एंटर होण दे रहे ने, फिर प्रोसैस होऊगी किवें, तो प्रोसैस होण लई वट वी हैव इज जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे वो प्लांट की बॉडी के अंदर जनरेट हुई, वो मीजोफिल सेल्स के अंदर एंटर होगी। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वो अपने कोल की होगी बेटे मीजोफिल सेल्स के अंदर। हुण आपां इहनूं दिखाने हैं इस जगह ते, क्रैन्स एनाटॉमी क्लियर हो गया। हुण अपने कोल की हो गया बच्चे, दो स्ट्रक्चर्स आपां फिर ड्रॉ करते हैं। आई हैव इज बंडल शीथ सेल्स एंड second I have is the mesophil chloroplast. Clear, mesophil chloroplast. Atmospheric carbon dioxide हुण डायरेक्टली mesophil chloroplast के अंदर एंटर होगी एंड लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी तो साइकिल ही चल रहा है ना, ਉਹਦੇ अंदर लास्ट प्रोडक्ट की सीगा C3 के अंदर रिबिस्को RUBP was the last product। ਇਹਦੇ अंदर है बेटे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, या मैं PEP लिख सकती हूँ, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। यह कार्बन डाइऑक्साइड के नाल कंबाइन किया, और वी कैन से कि जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है यह वाटर के नाल कंबाइन करके इत्थे की करदा है HCO3 आयन्स बना देता है। ठीक है, दीज HCO3 आयन्स विल कंबाइन विद PEP एंड इत्थे मेरे को की होया कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई, मेरे को फर्स्ट कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है जिहड़ा वो मेरा C4 कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, दैट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर, तो इस करके ही इस साइकिल का नाम है C4
cycle. The name of the cycle is C4 cycle. So by using one molecule of NADPH and it convert it into the NADP positive, यह मैलिक एसिड दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये मैलिक एसिड है जिहड़ा, दिस इज मीजोफिल सेल दे अंदर जिहड़ा क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, ए वाला सेम टू सेम मीजोफिल सेल, ए मीजोफिल सेल दा क्लोरोप्लास्ट। इत्थे मेरी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, चाहे उहदी अमाउंट जिन्नी मर्जी रिड्यूस्ड सी आउटसाइड एनवायरनमेंट दे अंदर, जिस कॉन्सनट्रेशन दे अंदर C3 प्लांट्स दे अंदर ओह कंबाइन नहीं कर सकती सीगी, उसे कॉन्सनट्रेशन दे अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन्हां दे अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी है, उस स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी दे अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल्स दे अंदर एंटर हुई, वो लास्ट प्रोडक्ट दे नाल कंबाइन कीती, उन्हें फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म करता। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है जिहड़ा वो एनर्जी नू यूटिलाइज करदा होया मैलिक एसिड दे अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैलिक एसिड है जिहड़ा वो मेरे बंडल शीथ सेल्स दे अंदर एंटर कर सकता है। क्लियर? ਉਹਦੇ अंदर तो बंडल शीथ सेल्स ही नहीं सीगे, इट हैज द बंडल शीथ सेल्स। कौन? C4 प्लांट्स। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल्स दे अंदर बेटे मेरा C4 एसिड या मैं जिन्हों मैलिक एसिड कहनी आ ओह आ गया, इट इज बंडल शीथ सेल विच इज नॉट देयर इन C3 प्लांट, क्योंकि ये क्रैम्स एनाटॉमी जिन्हां दे अंदर हुंदी है ओही लीव्स दे अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इस करके ओदे अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी ओह अगे फर्दर मोर जिहड़ा है रिएक्शन दे ही नहीं पा रही सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं कर पा रही सी। तो इहदे अंदर मैलिक एसिड है जिहड़ा ये बंडल शीथ सेल दे उत्थे दा देखो, अगर मान लो सपोज उत्थे इत्थों तक हुंदा भी है तो उहदे कोल ये सेल ही नहीं हैगा ना, उहदे कोल तो बंडल शीथ सेल ही नहीं है, तो प्रोसेस करूगा किवें? तो यही की करते हैं बेटे, मैलिक एसिड की करता है यही व्हाट इट विल डू, इत्थे मेरे कोल की हो गया वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इन द मीजोफिल सेल्स, क्योंकि मीजोफिल जिहड़े क्रैम्स वाले जिहड़े मेरे बंडल शीथ सेल्स ने ना, उन्हां दे कोल ते चक्कर व्यू प्रेजेंट है, वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड नूं एंटर होण दिंदे, ना ही वो ग्लूकोज नूं और ना ही वो ऑक्सीजन नूं एंटर होण दिंदे। दिस इज इन्हां कोल तां ये मेरे मीजोफिल सेल्स ने, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सनट्रेशन घट है, मीजोफिल सेल्स ने जिहड़े वो अपना काम चला नहीं पा रहे हैगे अंडर द लो कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट यही कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर जाके एक स्पेशल एसिड जिन्हों C4 एसिड कहते हैं अंदर कन्वर्ट होगी, ये C4 एसिड हुण इन्हां सेल्स दे अंदर एंटर हो सकता है। हुण इत्थे आके ये C4 एसिड है जिहड़ा ये ब्रेक हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सफिशिएंट टू परफॉर्म द C3 साइकिल। तो जेडे C4 साइकिल शो करते हैं उन्होंने अंदर C3 साइकिल भी होगा, ताही ता ग्लूकोज है जी वो बंडल शीथ सेल्स दे अंदर फॉर्म होगी, प्लांट उन्होंने यूटिलाइज करता रहूगा, फोटोसिंथेसिस नहीं रुकूगी। हुण इन्हें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल नो यूज कर लिया, हुण इन्हें इत्थे एक पायरुविक एसिड जिन्हों मैं C3 एसिड कहनी आ वो जनरेट करता। इट हैज फॉर्म्ड द C3 acid which is the additional name of the pyruvic acid। हुण यह pyruvic acid है जिहड़ा यह मेरा वापस चला गया किथे into the mesophil cells, C3 acid will come here in the mesophil ते इत्थे एक ATP दा molecule होर यूटिलाइज हो गया into the ADP। हुण इहदी रीजनरेशन होई, इन्हें मेरे कोल की जनरेट करता फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्लियर है बेटे? तो इत्थे मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की इत्थे जिहड़ा मैलिक एसिड बनया उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिक्सेशन च C4 एसिड जिहड़ा है मेरे को C4 कंपाउंड बनया जो कि मेरा एक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो एसिड बंडल शीथ सेल्स के अंदर ट्रैवल कर सकता सी।
तो इनू मैं कहनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाना। क्लियर। हुण आपां कहांगे हो तो वही ने, पर ओह कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि ओह मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नू परफॉर्म कर सके। क्लियर। दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द मीजोफिल सेल्स टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि C4 प्लांट्स दे कोल स्पेशल फिनोमिनन है बंडल शीथ सेल्स का, तो ये थ्रू अपना काम है जिहड़ा वो चलाते रहते हैं। क्लियर है। बट C3 प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ने जिहड़े क्रैंज एनॉटमी है जिहड़ी वो प्रेजेंट ही नहीं हैगी। क्लियर है। तो इस करके C3 प्लांट्स के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। एक टाइम लिए फोटो रेस्पिरेशन होया तो फोटोसिंथेसिस है जिहड़ा वो रुक गया, जिहदे अंदर ना तो ग्लूकोज बनूगा प्लस वो अपने ATP भी यूज करता रहूगा। ठीक है। तो वो तो एक वेस्टफुल प्रोसेस होगी प्लांट की बॉडी लिए। बट जेडे मेरे C4 प्लांट्स ने दे आर वेरी गुड काइंड ऑफ द प्लांट, वो की ने वो सियाने ने, वो अंडर द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी काम चला लेंगे हैं, क्योंकि उन्होंने कोल स्पेशल टाइप ऑफ द बंडल शीथ सेल्स ने जेडे वो प्रेजेंट ने। क्लियर। तो अपने को बेटे इतने बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 साइकिल दे अंदर या C3 साइकिल और C4 साइकिल दे अंदर की डिफरेंस है। C3 साइकिल दे अंदर जेड़ा प्राइमरी एक्सेप्टर है वो की है 5 कार्बन कंपाउंड RUBP है। C4 साइकिल दे अंदर 3 कार्बन कंपाउंड PEP मेरा प्राइमरी एक्सेप्टर है। क्लियर। C3 साइकिल दे अंदर जेड़ा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जबकि C4 साइकिल दे अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड है जिहड़ा वो बनता है। C3 के अंदर कंपाउंड का नाम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, C4 के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। C3 के अंदर बेटे जिहड़े क्लोरोप्लास्ट ने सिर्फ वही इन्वॉल्व ने, इहदे अंदर जिहड़ा C4 है इहदे अंदर 2 तरह के सेल्स ने जिहड़े वो इन्वॉल्व ने, यानी कि C3 के अंदर क्रैंज एनॉटमी नहीं हुंदी, C4 के अंदर क्रैंज एनॉटमी हुंदी है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन है जिहड़ी वो होनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है। C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही रेयरली हुंदी है। C3 प्लांट्स ने जिहड़े वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नो लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एडॉप्ट नहीं कर सकते। C4 प्लांट्स जिन्नी मर्जी लो कॉन्सेंट्रेशन होए, चाहे स्टोमेटास क्लोज्ड ही होन, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नो पिक कर लेंदे हैं। C3 प्लांट्स हर तरह के क्लाइमेट्स के अंदर प्रेजेंट ने, C4 प्लांट्स ने जिहड़े वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर प्रेजेंट ने। C3 प्लांट्स ने जिहड़े वो लैस एनर्जी नू कंज्यूम करते हुए ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो अपने कोल की है वी हैव इज द 18 ATP नु यूज करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि C4 प्लांट्स ने जिहड़े 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP नु यूज करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है जिहड़ा वो जनरेट करते, बट वो फोटोसिंथेसिस रोकते नहीं है। क्लियर है। तो जनरली सारे प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल क्यों नहीं चलता, क्योंकि C4 साइकिल के अंदर की है वो तो अंडर सम कंडीशंस है जदों कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लैस है एनवायरनमेंट के अंदर। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है नेचर के अंदर, तो सारे प्लांट्स नू वो कंडीशंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है। तो उन्होंने प्लांट्स नू ही उस कंडीशन के अंदर जाने की जरूरत होंदी है जिन्हां दे नेचर के अंदर लाइट का अमाउंट ज़्यादा है, वो पानी नहीं लूज करना चाहते हैगे। तो बाकी प्लांट्स तो पानी लूज करते, तो जनरली ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल है जिहड़ा वो देखने को मिलता है। क्लियर। तो फोटो रेस्पिरेशन है जिहड़ी एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इट्स नॉट अ गुड काइंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है। तो अपने को बेटे 2 आप साइकल्स कितने ने, 1 इज द फोटो रेस्पिरेशन एंड 1 इज द C4 साइकिल। डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। कल बेटे तुहाडा टेस्ट है, उहदे लई प्रिपेयर करो। ठीक है। तो टेस्ट तो बाद अपने दोनों लैक्चरस है जिहड़े उन्होंने चंगी तरह देख लियो। ठीक है। चंगी तरह समझ लेना, देन वी विल मूव ऑन। जो डाउट्स होए तुसीं मैनूं नैक्सट क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।